वापसी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, उसके बाद राजौरी, कुलगाम और अब कठुआ। आतंकियों ने एक और कायराना हमले को अंजाम दिया है। आतंकी वारदात में एक चश्मदीद भी सामने आया है। उन्होंने आंखों देखी बताई है, देखिए जरा। कठुआ में आतंकियों की कायराना करतूत ने एक बार फिर देश को गुस्से में भर दिया है। आतंकियों ने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया। कठुआ हमले के पीछे की साजिश से पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बुज़दिल आतंकियों ने छिपकर वारदात को अंजाम दिया। हमले के वक्त पूरा इलाका गोलियों से गूंज रहा था। घटना के एक चश्मदीद भी सामने आए हैं। उन्होंने इस मंजर को बयां किया है। मैं सर इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिप्पर आया लोहार साइड से, उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिप्पर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। सोमवार के दिन घने जंगलों के बीच से सेना का काफिला गुजर रहा था। बड़ी साजिश को अंजाम देने आए दहशतगर्द ऊंची पहाड़ियों पर छिपे थे। जैसे ही सेना की गाड़ियां उनके नजदीक पहुंची, आतंकियों ने अपनी बंदूक सेना के काफिले की तरफ मोड़ दी। ग्रेनेड भी फेंके। जब तक जवान कुछ समझ पाते, आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। इसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। उसके बाद से ही दहशतगर्दों की तलाश में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही थी। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, अर्धसैनिक बल शामिल हैं। समूचे इलाके में गहन तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है और इस बात को यकीनी बनाना है कि किस तरह का कोलेटरल डैमेज न हो, इसीलिए बहुत ही एहतियातन इस ऑपरेशन को जो है आगे ले जाया जाएगा। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सेना के, वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। SOG और सेना के जवान और साथ में स्नेफर जो डॉग्स हैं, वो उनकी भी मदद ली जाएगी, ताकि जो आतंकवादी इन्हीं पहाड़ों पे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए सेना जो है अपनी कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं। जिस तरह का यह अटैक हुआ है, हर कोई गुस्से में है, सदमे में है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो है कठुआ में इस तरह का अटैक हुआ है। और ये बहुत चिंता की बात इसलिए बन जाती है कि यहाँ जो फॉरेन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद है, ये कभी भी किसी भी वक्त जो है हमला कर सकते हैं, सेना पे कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, उस पर भी निशाना साध सकते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंज यही है कि चाहे मुश्किलें लाख हों, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों, जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। और कठुआ में आतंकियों की गुस्ताखी उन पर भारी पड़ने वाली है। उन्होंने अपनी मौत बुला ली है। हिंदुस्तान के जवान उन्हें जल्द ही जहन्नुम पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की राजधानी लखनऊ में मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना के साथ साइबर ठगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने नकली CBI अफसर बनकर उन्हें पहले डिजिटल अरेस्ट किया और 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, जालसाजों ने एक अजीब डिमांड की है और इस डिमांड ने पूरी महफिल ही लूट ली। देखिए जरा। नकली CBI अफसर, असली जालसाजी। जब कवि हो गए डिजिटल अरेस्ट। जालसाज बोले, साबित करो कवि हो। दरवाजा बंद, जालसाजी का गेम चालू। फोन नहीं करना है।
नहीं फोन नहीं करेगा, कट जाएगा, वो नाराज हो रहा है। ये कहानी है राजधानी लखनऊ की, जहां जालसाजों ने नकली सीबीआई अफसर बनकर मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद एक बार फोन कर। जालसाजों ने 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को एक कमरे में बंद रखा और उनसे उनकी और बैंक खातों की जानकारी भी हासिल कर ली। बस वे पैसे ट्रांसफर करने वाले ही थे कि परिवार वालों को शक हुआ और वे कमरे में पहुंच गए। परिवार की सतर्कता से किसी भी तरह की ठगी नहीं हो पाई। मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना भी डिजिटल अरेस्ट हुए। जालसाजों ने 7 जुलाई को करीब 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट किया। जालसाजों ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और ये कहा कि नरेश सक्सेना एक बड़े आपराधिक मामले में फंस सकते हैं। दरअसल सीबीआई मुंबई का अफसर बनकर जालसाजों ने कवि नरेश सक्सेना से वसूली की कोशिश की। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाकर उन्हें घर के एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जब जालसाजों को पता चला कि वे कवि हैं, तो जालसाजों ने शर्त रखी कि अगर वे कवि हैं तो साबित करें। जब जालसाजों ने सुनी कविता, पहले वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी डिटेल, नरेश सक्सेना ने बताया कि वो कवि हैं। कवि शब्द सुनते ही जालसाजों ने मांगा प्रमाण, बोले शायरी और कविताएं सुनाओ। कवि नरेश सक्सेना ने सुनाई शायरी और कविता। नरेश सक्सेना ने अपने डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी फेसबुक पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे कॉल आई। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके फंसाया गया। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताया। उसने पूछा कि आपका आधार कार्ड खो गया है। कवि नरेश सक्सेना ने इस बात से इनकार किया। जालसाज बोला, आपके आधार पर मुंबई में खाता है, इस खाते से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इतनी बात सुनते ही कवि नरेश सक्सेना के होश उड़ गए। जालसाज ने आगे कहा कि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद दरवाजा अंदर से बंद करवा पैसे मांगे। शातिर कई घंटे तक कोशिश करते रहे, लेकिन नरेश ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। तब तक उनके परिजन पहुंच गए और कॉल को काट दिया। जब नरेश सक्सेना ने बताया कि वो कवि और साहित्यकार हैं, तब जालसाजों ने उनसे मीर और फैज की गजलें, शेर और शायरी सुनी, कविताएं सुनी, गाने सुने और बांसुरी भी बजवाई। हालांकि 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रहने के चलते जब परिवार वालों को शक हुआ, तब नरेश सक्सेना को उन्होंने डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। नरेश सक्सेना ने बताया कि इस दौरान जालसाजों ने उनसे कविताएं और शायरी भी सुनी, साथ ही उनसे बांसुरी भी बजवाई गई। गौरतलब है कि साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगने का नया धंधा शुरू किया है। ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को गलत केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। नरेश सक्सेना ने अपनी पूरी पीड़ा और ये पूरा वाकया सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया है और लोगों से कहा है कि वो सावधान रहें। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मुनि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने